कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का बेटा सही स्वरूप तभी जब हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें, समय का सदुपयोग करना सिखाकर। समय का सदुपयोग वही कर पाता है जो ये जानता है कि हमें कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, कहाँ खड़े होना कहीं खड़े नहीं होना। अभी आपके सामने पूरी जिम्मेदारी है एकाग्रता से देखने की, क्या अनेकार्थक शब्द पाठ सुनने की जो हम आपको समझा रहे हैं, और समझने की जो कि बहुत क्रिटिकल और कठिन शब्द हैं उनको स्पष्ट करने के। देखें व्याकरण मंजरी में पाठ 17 है अनेकार्थक शब्द, और उसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बच्चों का ज्ञान भंडार, हमारा मतलब शब्दों का ज्ञान, शब्दों के अर्थ हम कितने अच्छे से जान सकें, एक शब्द के कितने सारे अर्थ हो सकते हैं यह हम स्पष्ट करें। देखें अनेकार्थक शब्द जैसे लिखा है यहाँ जलज, दिख रहा है बेटा, जलज, मोती, कमल, चंद्रमा, मछली, सोना, गेहूं, धतूरा, ये कुछ शब्द हैं। उपर्युक्त शब्दों के चित्रों के साथ अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। जैसे जलज शब्द के क्रम से अर्थ है कमल का फूल, मोती, चंद्रमा, मछली। एक शब्द के 3 अर्थ, कमल भी होता, मोती भी होता, चंद्रमा भी होता और मछली क्या होती है, मछली भी होती है। ऐसे ही कनक शब्द हैं, उसके भी क्या है, सोना होता है, गेहूं होता है और धतूरा होता है, इसके 3 अर्थ होते हैं। अतः जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के, जैसे जलज शब्द का कमल भी अर्थ होता है, मोती भी अर्थ होता है, चंद्रमा भी अर्थ होता है, मछली भी अर्थ होता है, मतलब एक शब्द के या जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। नाम ही देखो, नाम में ही अर्थ गर्भित होता है। अनेक आर्थक मतलब एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकलें। जैसे कनक, जलज का अर्थ कमल भी निकल रहा, मोती भी निकल रहा, चंद्रमा भी निकल रहा और मछली भी, ठीक है ना। तो आइए कुछ अनेकार्थक शब्द देखें। जैसे अंक का अर्थ होता है गिनती का अंक होता है, कितने अंक मिले आपको, है ना। पढ़ाई भी अंक के लिए अधिकांश होती। गोद भी होती, माँ की जो गोद है, पवित्र आदर्श जो जीवन होता वो गोद मानी जाती। गोद मतलब वह वात्सल्य, प्रेम, स्नेह का, निश्चिंता, सुरक्षा का एहसास कराने वाला स्थान गोद। नाटक के अंक को भी अंक कहते हैं। स्पष्ट हुआ बेटा। अंक के लिए गिनती का अंक है, गिनती का अंक हो गया, मान लो यहाँ लिख दिया, मान लो 1 लिखा है, ये भी क्या है, एक अंक हो गया 1, है ना। और दूसरा क्या होता है बेटा, क्या होता है, गोद, जो माँ या पवित्र स्थान, जो वात्सल्य और सुरक्षा का माध्यम है वो गोद कहलाती है। माँ की गोद में छोटे बच्चे सोते हैं तो वो गोद कहलाती है, अंक मतलब। और तीसरा अंक मतलब नाटक का अंक होता है। अपन ऐसा कहते कितने भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे होते ना। जैसे रामायण जी या महाभारत जी, कृष्णा जी आता ना, तो अंक भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसा आता ना, तो वो अंक वो कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद अक्षर, अक्षर का अर्थ वर्ण होता है। ईश्वर भी होता है, कभी नष्ट होने वाला, नाम ही है अक्षर, मतलब जो कभी क्षय ना हो, तो कभी नष्ट ना होने वाला ही माना जाता अक्षर का अर्थ। ईश्वर भी माना जाता। अक्षरधाम हम बहुत पहले गए थे तो हमें ऐसा लगा, जब छोटे थे तो लगा ये अक्षरधाम नाम क्यों पड़ा, फिर बाद में लगा कि ईश्वर को दूसरा नाम क्या कहते, अक्षर, है ना। वर्ण को भी क्या कहते, अक्षर। कितने अक्षरों से यह कमल शब्द बना है, अक्षर। वर्ण का अर्थ कम अक्षर। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता, अर्थ का व्याख्या भी होता, अर्थ का अर्थ धन, ऐसा ना। आर्थिक नीतियां, जैसे आज बजट पेश हो रहा है तो ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति, है ना, तो उसको वित्त भी कहते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। एक किस अर्थ, किस प्रयोजन से आए हैं, किस अर्थ से आप यहाँ पर आए हैं, ये अर्थ हो गया। दूसरे अर्थ का व्याख्या, किसी चीज को, जैसे कोई पोयम है, कोई कविता है या कोई वो है, उसका अर्थ समझाना, उसकी व्याख्या करना, दूसरा अर्थ व्याख्या। तीसरा अर्थ का धन कहलाता, अर्थ संयोग करें, मतलब कुछ पैसे का संयोग करें। तो एक अर्थ का अर्थ प्रयोजन, क्या इंटेंशन है, क्या आपका उद्देश्य है। दूसरा अर्थ का अर्थ, दूसरा व्याख्या है और तीसरा धन है, ठीक। ऐसे अपेक्षा का अर्थ आशा, जैसे माता पिता या परिवार के अपने लोगों की आपसे अपेक्षा है कि आप ईमानदार रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, बुराई से बचे रहेंगे। अपेक्षा का अर्थ आशा होती। दूसरी आवश्यकता भी होती, किसी की अपेक्षाएं ऐसी होती है कि वो उनकी कितने रुपए की अपेक्षा है। और तीसरा तुलना भी होती। तुलना मतलब किसी को तुलना करना, अकॉर्डिंग बताना, अनुसार तुलना करना।
तो तुलना। तीन अर्थ होते हैं, एक अपेक्षा भी, आशा भी होती, एक आवश्यकता होती, दूसरी तुलना होती, किसकी? अपेक्षा की। अली, अली का एक अर्थ होता भौरा। भौरा एक मतलब जैसे वो होती ना तितली होती, भौरा होता है उड़ने वाले, पंख लगे रहते हैं फूलों पर जो मंडराते हैं, वो भौरा कहलाता है ना। और एक अली का अर्थ सखी भी होता है, मित्र है ना, फ्रेंड, और मतलब गर्ल फ्रेंड होती है वो सखी कहलाती है। और कोयल, कोयल को भी क्या कहते हैं? अली कहते हैं। इस तरह एक अली के तीन अर्थ हो गए, भौरा, सखी और कोयल। कर, कर का अर्थ एक हाथ भी होता, कर का अर्थ क्या होता? हाथ होता। दूसरा कर का अर्थ भी होता टैक्स होता, टैक्स जो जमा करना पड़ता ना अपने शासन के लिए, तो वो टैक्स कहलाता है ना। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इस कर का अर्थ टैक्स भी होता। किरण भी होता, किरण का अर्थ बेटा जैसे सूर्य होता ना, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जैसे सूर्य का मान लो हमने एक चित्र बना दिया, ठीक है ना, ये जो किरणें हुई ये कर कहलाती हैं। ये क्या कहलाएगा? कर कहलाएगा, कर, ठीक है ना। और तीसरा हाथी की सूंड जो होती है, हाथी की सूंड को भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। हाथी की सूंड को भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है बेटा? अब आते हैं इसी में काल। काल का अर्थ शिव भी होता है, महाकाल मतलब उज्जैन में वो शिव के लिए काल बना। और दूसरा यमराज, यानी जो मौत के साधन होते, मौत के माध्यम बनते हैं, मौत का हिसाब किताब रखते हैं, लेने आते, वो यमराज कहलाते हैं। और दूसरा समय, काल का अर्थ कितने कालखंड से चल रहा है, कालखंड मतलब समय, भूतकाल, भविष्यकाल आदि। और तीसरा काल का अर्थ मृत्यु होती, एक शिव जी होते हैं काल का अर्थ, दूसरा यमराज होते हैं, तीसरा समय, और चौथा मृत्यु भी होते हैं काल का अर्थ। ठीक। कुल, कुल का अर्थ वंश भी होता है, आप कौन से कुल के हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, कुल हो गया वंश, है ना। घर, कुल का अर्थ घर भी के, कुल किस कुल खान मतलब कुल में मतलब कुल का अर्थ होता है घर। गोत्र भी होता है कुल का अर्थ, और सब भी होता कुल। ऐसा नहीं करते अपन कि मान लो 10 और 15, ठीक है ना, इनको अपन ने जोड़ दिया तो यहां पर क्या हो गए? 3, 5, ये यहां कुल कर दिया, एक कुल। तो कुल, कुल का अर्थ क्या हो गया? जोड़ हो जाता है ना। तो यहाँ दूसरे कुल का अर्थ क्या हो गया? अगले कुल का सब, यानी टोटल, है ना। कुल का अर्थ क्या होता? सब, मतलब यहाँ पर जोड़ कुल भी हो जाता, टोटल का सार होता उस कुल। कुल कितने विद्यार्थी थे, ऐसे कुल मतलब सब हो जाता, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं गुरु। गुरु का अर्थ भारी भी होता, बड़ा भी होता, अध्यापक भी होता, ठीक है ना। इसके बाद घन, घन का अर्थ बादल भी होता, जो बादल होते ना ऊपर जो बादल दिखते हैं वो क्या कहलाता है? घन माना जाता है, ठीक है ना। और दूसरा हथौड़ा भी माना जाता है। हथौड़ा वो जो कि ऐसा किसी चीज़ से अपन क्या करते हैं, कोई ऐसा हथौड़ा बना दिया जाता ना, बहुत बहुत बड़ा आकार का जो होता है, और किसी चीज़ से क्या है उससे ठोकाया जाता है, वो कुछ किया जाता है, वो हथौड़ा कहलाता। घन का अर्थ एक बादल भी होता है, जो बादल ऊपर दिखाई देते हैं, और दूसरा घन का अर्थ हथौड़ा भी होता है। और तीसरा क्या होता है? भारी, भारी बहुत अधिक किसी वजन वेट वाली चीज को भी क्या कहते हैं? घन, ठीक है ना। चीर, चीर का अर्थ चीरना या अलग अलग करना, फाड़ना, उसके लिए क्या कहते हैं? चीर कहते, क्रिया कहलाती है। वस्त्र भी कहलाता है चीर, जैसे ये वस्त्र हुआ तो ये चीर कहलाता है। वो अपन नहीं कहते कि वो द्रौपदी का चीरण हुआ था, मतलब वस्त्र को चीर कहते हैं, है ना। इसके बाद एक और आता है इसमें रेखा। रेखा को भी क्या कहते हैं? चीर कहते हैं। 3 शब्द हो गए, चीरना क्रिया कहलाती, वस्त्र कहलाता, रेखा। प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। एक प्रकृति का अर्थ समझ, उसकी प्रकृति तेज है, उसकी प्रकृति शांत है। दूसरा मूल अवस्था को भी कहते हैं। मूल अवस्था मतलब बिल्कुल बेसिक जो वो होती है ना पोजीशन, वो मूल अवस्था कहलाती है। और आखिरी कुदरत, कुदरत मतलब जो एटमॉस्फियर है, प्रकृति है, नेचर है, वो भी क्या कहलाती है? प्रकृति के 3 अर्थ, पहला स्वभाव होता है नेचर, दूसरा मूल जो बेसिक पोजीशन होती है वह है, और तीसरा कुदरत मतलब सारे ब्रह्मांड की जो स्थिति, उसको कुदरत। दंड, दंड का अर्थ एक डंडा होता है। दंड का अर्थ जैसे यहाँ पर ये मान के चलो एक दंड हो गया, एक डंडे को क्या कहते हैं? दंड हो, डंडा हो गया, डंडा एक हो गया। दूसरा दंड का अर्थ होता है सजा, किसी के लिए कोई पनिश देना, पनिशमेंट, वो कहलाता है सजा। और तीसरा व्यायाम, दंड बैठक लगाना, ऊपर नीचे ऐसे दंड बैठक लगाना, ये व्यायाम करने की क्या है? क्रिया है दंड, ठीक है ना। गति, गति का अर्थ बेटा चाल होता है, चाल। दशा भी होती, गति का अर्थ एक चाल, कितनी गति से, 50 की गति से 100 की, स्पीड कहलाती है हिंदी में, इंग्लिश में स्पीड कहलाती, हिंदी में चाल कहलाती है। तो एक गति का अर्थ क्या है? चाल, स्पीड, है ना। दूसरा दशा,
ये उनकी क्या गति हुई, मतलब दुर्गति हुई, अच्छी स्थिति की बुरी स्थिति, वो गति कहलाती। तीसरा मोक्ष, यानी मोक्ष मतलब सदगति मानी जाती है, पंचम गति मानी, गति के लिए मोक्ष भी कहते हैं। इस तरह जब जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हमारे स्नेह के भी बेटा अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ आपको सुखी बना सकें, दूसरा अर्थ आपके लिए खूब अच्छे से एकाग्रता से पढ़ाई के लिए संबल दे सकें, तीसरा अर्थ है कि आप इतने योग्य बन सकें कि हम आपसे मिलने का समय मांगें। मतलब अंदर अंदर उसके जो अर्थ निकलते जाते हैं, अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप सभी को ढेर सारा। इसलिए एक बात और आपसे कहना चाहते बच्चे लोग, डिसिप्लिन, अनुशासन की जब बात आती है, जैसे अभी आप कॉपी सबमिट करने आ रहे हैं, किसी की कॉपी कंप्लीट नहीं है, आपने यहाँ सबमिट कर दी, हमने चेक भी कर दी, मान लो नोट लगाया नहीं लगाया, इसका अंडरस्टूड बेटा ये है कि आपको पूरी कॉपी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर यदि आपने कभी कॉपी वापस कर दी तो फिर बाद में हम कब लेंगे, इसलिए कॉपी वापस नहीं कर रहे हैं, आपकी चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तैयार करना, ये आपके अनुशासन करेंगे। छोटी छोटी सी बात है, कॉन्वेंट है बेटा, कॉन्वेंट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, जैसे आप पॉलीथिन लेकर के नहीं आए, ये अपनी जिम्मेदारी के अपन बैग के साथ में जमा करें, वही बैग आपको वापस ले। ये तो छोटी छोटी सी बात है, लेकिन इससे हमारा क्या होता है, हमारा मैनर्स समझ, उसमें नेम ऊपर से लिखा जाना चाहिए स्पष्ट कि आपकी ये कॉपी है, पूरी कॉपी आपकी उसमें होना चाहिए। कई बार होता है बच्चे सोचते हैं कि नहीं इतनी ही जमा कर दो, उसके बाद चेक हो गई, हस्ताक्षर हो गए, सिग्नेचर हो गए, अब नहीं करना। मान लो हस्ताक्षर हो भी गए तो भी आपको बेटा परीक्षा की दृष्टि से क्या करना है, उसकी पूरी कंप्लीट करके अपन तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, गॉड ऑब्जर्व कर रहा है, और हम सबकी नज़र में हैं, और हमारी नज़र हमेशा ईश्वर से जुड़ी रहे, अपने लोगों से जुड़ी रहे, हम ऑनेस्ट ईमानदार बने रहें, ताकि हमारी मुस्कुराहट कभी कम ना हो। ढेर सारा स्नेह।